नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अढ़ाई का अड्डा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ खुद हाईकमान है। नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे कमलनाथ, कहीं नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। पार्टी से थोड़े नाराज थे कमलनाथ की राहुल और खड़गे से बातचीत हो गई है। ये बड़ा बयान दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने। कहा कहीं नहीं जा रहे कमलनाथ और नकुलनाथ, कांग्रेस की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ और हाईकमान खुद है कमलनाथ। और कुछ दिन से नाराज जरूर चल रहे थे, पर अब बातचीत हो गई है, सुलह हो गई है। ये बात सज्जन सिंह वर्मा ने कही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। जो गलियारों में चर्चाएं लगातार चल रही थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, उस पर विराम देने का काम अभी सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सज्जन वर्मा मेरे साथ है। सर, मीटिंग हुई है कमलनाथ के साथ, क्या रहा? नहीं, 1.5 घंटा लगभग हमारी, अरे मत करो इसको लॉक करना। 1.5 घंटा हम लोग की बैठक हुई है। एक तो राहुल जी की न्याय यात्रा पे और लोकसभा की 29 सीटों पे डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा मैं भोपाल 1-2 दिन में जाके फटाफट वो कर रहा हूँ, मैं फटाफट बैठक ले रहा हूँ। सर, तो ये जो कांग्रेस में लगातार चल रही थी बात कि कांग्रेस से नाराज हो गए हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, वो नाराजगी दूर हो गई? एक मिनट बेटा, नाराजगी दूर हो गई सर? नहीं देखिए, अच्छा एक बात आप बताइए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जहां राजी नाराजी ना होती हो? ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें कोई ऐसा होता है कि इतना सीनियर लीडर अपनी पार्टी छोड़ दे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या जो खबरें चल रही थी भाजपा में जाना है, नकुल भी जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, वो सब खत्म हो गए? यही इसी बात पे मुझे कहा कि तुम जाके बात करो कि कमलनाथ या नकुलनाथ ने कब कहा, या हम लोगों ने ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हो रहा है। इनकार कभी नहीं किया सर, नकुलनाथ ने, कमलनाथ ने इनकार कभी नहीं किया। ये बात ये है कि जब कोई प्रश्न है ही नहीं तो हाँ और ना कौन करेगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल वो 2-3 दिन में जाके कांग्रेस की बैठक मध्य प्रदेश में लेंगे और पूरा लोकसभा के लिए तैयारी। ऑल इज वेल, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑल इज वेल। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस की टिकट पे ही लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी करने भी जा रहे हैं। तो सज्जन वर्मा साहब कह रहे हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब कमलनाथ या नकुलनाथ, उनका जो सस्पेंस था जाने आने का भाजपा में, वो कुछ नहीं है, वो पार्टी में रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूती से तैयारी करेंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अशरफ जुड़ गए हैं। अशरफ, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था, पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया, या यूं कहें छोटा सा ब्रेक लगाया है, फिर से कुछ सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। बड़ा बयान तो हमने यहां पर देख लिया कि जो संपत्ति है, कांग्रेस की बड़ी संपत्ति है कमलनाथ, वही हाईकमान है। ये बात, बड़ी बातें कही गई हैं नेताओं द्वारा, दिग्गजों द्वारा। बिल्कुल, सज्जन वर्मा ने कमलनाथ को हाईकमान बताया है। और उसमें मतलब अगर आप देखें कि आज कमलनाथ के स्टैचर का पार्टी के अंदर इतना बड़ा कोई नहीं है, और आज वो कमलनाथ ही ऐसे हैं जो सीधे गांधी परिवार से बात कर लेते हैं और उनसे वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो सीधी बात कर लेते हैं। बाकी लोग थोड़ा सा लिहाज रखे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेतृत्व हैं, इस तरह की उनसे थोड़ा लिहाज रख, लेकिन कमलनाथ ऐसे शख्स हैं वो सीधी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, गांधी परिवार में कोई भी हो, वो सीधी बात कर लेते हैं। और उसी सीधी बातचीत का ही नतीजा है कि जो अटकलों का दौर पिछले 1.25 महीने से लग रहा था, वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि और हाँ, अभी ये भी है देखिए कि कमलनाथ खुद अभी तक नहीं आए और उन्होंने अपने दूतों के जरिए ही बात कही है। सज्जन वर्मा सवाल आए ये और है कि अभी भी अंदर हलचल चल रही है क्या कमलनाथ जी के अंदर, कि अभी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ये शायद बना हुआ है अभी तक, शायद इसीलिए नहीं आ रहे। आ जाना चाहिए जब चीजें क्लियर है, नहीं जाना है उन्हें तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए खुद ही मीडिया के सामने आके।
देखिए, वो थोड़ा सा इन सब चीजों से अगर कमलनाथ आके अपना बयान देते हैं जो बस समझ में आ रही है चीजें, तो वो थोड़ा सा दूसरे पक्ष में राजनीतिक रूप से दूसरा रुख अख्तियार कर सकती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपने दूत सज्जन वर्मा को भेजा है और उनसे साफ कहलवा दिया गया है कि मैंने ना तो कोई इस तरह की बात कही जिसका मैं सफाई दूं, ना मैंने कभी इस तरह की नकुलनाथ ने कोई इस तरह की बात कही जिसका सफाई दी जाए। तो मैं जहां था वहां था। और कल भी आपसे मैं कह रहे थे हम लगातार कि पूरा ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ा जा रहा है कि मीडिया का जो उत्पन्न किया हुआ मुद्दा है और इसका जवाब मैं नहीं देता। हाँ, लेकिन ये जरूर है अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहां से उनके जो समर्थक है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो अंदर मीटिंग के बाद निकल रहा है, तो उससे साफ है कि कमलनाथ ने अपना मन बना लिया है कि वो अब कांग्रेस में ही रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे मध्य प्रदेश में और मजबूती के साथ जमे रहेंगे। और उसको मजबूती दिलानी भी है, और यानी मजबूती दिलाने का मतलब है कि कोशिश रहेगी कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। अभी तक कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में सिर्फ एक लोकसभा सीट है, छिंदवाड़ा। वो इसको बढ़ाना चाहेंगे कि पार्टी के अंदर मजबूती आए और एक से ज्यादा सीटें कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में जीते। बाकी होता क्या है, करवट राजनीति का किस रुख लेती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है वो यही है कि अब अटकलों का जो दौर था, जो सस्पेंस का दौर था, वो खत्म हो चुका है। कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों पार्टी के अंदर मजबूती से रहेंगे और नकुलनाथ 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। भले अशरफ यहाँ पर विराम लगा दिया गया हो, अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया गया है, पर ये जो पूरा घटनाक्रम 1 महीने से चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, गुटों में तो कांग्रेस बटी हुई है, ये साफ जाहिर होता है। अलग अलग तरह के बयान आए, सोशल मीडिया पे हमने देखा, स्पष्ट तौर से बयान नहीं दिया गया, वो भी हमने देखा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, भले मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, पर आपने जो किया है, जो दिखाया है, उसी से कहीं ना कहीं ये सब चीजें तैयार हुई ना, वो सब देखा गया ना। और सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों होती है, पहले ही बात क्यों नहीं हो जाती है, संवाद क्यों नहीं हो जाता है, आखिर यहाँ पर प्रेशर डालना पड़ा तब जाकर के बात मानी गई, ये बड़ा सवाल है। जब तक ये चलता रहेगा, मौजूदगी है, उसके बाद भी अगर आप वो इंपॉर्टेंस अपने नेता को, दिग्गज नेताओं को नहीं देंगे, तो ऐसा ही शायद चलता रहेगा हमेशा ही। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अशरफ। कमलनाथ के समर्थक और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मनोज मालवीय ने दावा किया है कि अब ऑल इज वेल है। कमलनाथ और नकुलनाथ की नाराजगी दूर हो गई है और दोनों किसी दल में नहीं जा रहे, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया है। मनोज मालवीय मेरे साथ है। मनोज जी, आप मीटिंग में गए, एक लंबी मीटिंग हुई, तो अब ये कहा जाए कि ऑल इज वेल? ऑल इज वेल। नाराजगी जो थी वो दूर हो गई, पूरी दूर हो गई। कांग्रेस नेतृत्व के साथ जो नकुलनाथ हो या कमलनाथ हो, अब कुछ भी बाकी नहीं है, सब बाकी नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया है। और कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मैंने सारा जीवन कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के समस्त बड़े पदों पर रहा हूँ और ऐसे में बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगा। सारा जीवन हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आगे भी हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो सर, ये जो पिछले 1.25 महीने से जो मीडिया में चर्चाएं थी, सुर्खियों में बना हुआ था, और कमलनाथ जी आज जाएं, नकुलनाथ जी जाएं, तो वो फिर अचानक कैसे आ गई बात? नहीं, बीजेपी में जाने का तो पहले भी कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा और अभी भी नहीं कहा। इनकार भी कभी नहीं किया था? नहीं, इनकार नहीं किया, वो अलग बात है भाई। हाईकमान से कुछ चर्चाएं हुई है, चर्चा होने के बाद में आज उस बात को विराम लग जाएगा और कमलनाथ जी भी थोड़ी देर में पूरी मीडिया से भी मुलाकात करेंगे। तो मनोज मालवीय साहब कह रहे हैं कि अब ऑल इज वेल, नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों पार्टी में रहेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो चुकी है, जो नाराजगी थी वो भी दूर हो गई है। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। एमपी कांग्रेस में भले ही कमलनाथ को लेकर सस्पेंस का दौर जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर संजीदा हो गई है और इसी कड़ी में टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान भी सामने आया। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं होने की वजह से हम विधानसभा का चुनाव हारे थे, इस लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाए। विधानसभा चुनाव में उनके अलावा भूपेश बघेल और पार्टी के सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया था।
नेता और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी कहाँ से लौट रहे हैं, क्योंकि आपके दौरे हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज लौट नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ, जी। मुंबई जा रहा हूँ। परिवार के ट्रीटमेंट का सिलसिला है, तो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। 20 दिन वहाँ रहना पड़ेगा। कि अभी तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर ये भी चर्चा थी कि सर टीएस सिंहदेव जो है वो ज़रूर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि एक वो वाली बात भी होती है कि मैं तो दिखा ही दूंगा अब लोकसभा वो करके। नहीं, मैं तो कभी दिखाने वाला हूँ ही नहीं। मैं निर्भर लोगों पे ही रहता हूँ। इनडायरेक्ट नज़र आ रहे थे कि बहुत सारी ब्लेमिंग होती है, तो इस तरह की बात भी आती है। नहीं, मेरे मन में केवल इतना ही है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का साथ नहीं ले पाया, और कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे मेरे से कमियां रहीं, उनको दूर करना चाहूँगा। एक मौका जीत के अलग होता, वो स्वाभाविक है, मैं उस बारे में सोच भी रहा था। हारने के बाद तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि कमी क्या रह गई मेरे में, और कमियां रहती हैं, मैं देखता भी रहा हूँ, जानता भी हूँ कि ये कमियां रही, उनको दूर करके लोगों के सामने एक बार जाने की सोचूंगा। टीएस सिंहदेव, और उन्होंने कहा, एक तरह से कहा कि लोकसभा के पहले एक नसीहत दी कि विधानसभा के समय में उन्होंने माना कि एका नहीं थी, और यही एका जो है वो हार का कारण बनी। और ये जो बात है वो कई पूर्व मंत्रियों ने भी कही है। देखना ये है कि कांग्रेस जो है क्या इस तरह के जो नसीहत है जो सीनियर लीडर्स हैं उसे सबक लेती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो एकजुटता नहीं होने की वजह से चुनाव हारे, ये बड़ा बयान जो है टीएस सिंहदेव द्वारा दिया गया। आपने सुना, सहयोगी बात कर रही थी, हम उनसे जानकारी भी लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, टीएस सिंहदेव वो शख्सियत हैं जो स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल बेबाक होकर के अपनी बात रखते हैं, जो कहना होता है वो कह देते हैं। एक बार फिर वो यही कहते हुए नजर आए कि एकजुटता की कमी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं हम विधानसभा का चुनाव हारे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे निकले उसके बाद बहुत सारे लोगों ने टीएस सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोला। उसमें पूर्व विधायक भी थे, मतलब जो विधायक मौजूदा विधायक थे जो हारे थे, और उसके साथ ही ऐसे भी जिनकी टिकट काट दी गई थी और उनके बदले किसी दूसरे को टिकट दी गई थी, जो सिटिंग एमएलए जिनकी टिकट काटी गई थी, और उसको लेकर उन दिल्ली तक के कूच किया था। बृहस्पति सिंह के अपने बयान आए थे, विनय जायसवाल के अपने बयान थे, तमाम बयान थे। और एक जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आरोप लगे थे टीएस सिंहदेव पर कि उनकी वजह से जो है एक वजह से भी पार्टी हारी है। उनके बयानों को लेकर या 2.5 साल के बयान को लेकर बात कही जाए, या सरगुजा में उन्होंने मेहनत नहीं की, तमाम तरह की चीज़ें, सर्वे को लेकर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सर्वे जो है वो बीजेपी के इशारे पे किया और टिकट काटी लोगों की, या दरबारी लोगों को रहने दिया। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये जो है केवल मैंने नहीं किया, भूपेश बघेल और पार्टी ने भी सर्वे किया था, उसके आधार पर टिकट दी गई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनका कहना था कि लोकसभा को लेकर हमने पूछा कि आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, विधानसभा की जो हार हुई है, तो तमाम अनुभव आपके क्या कहते हैं, क्योंकि आप टिकट बांटने वालों में भी शामिल थे, वरिष्ठ नेता, स्पष्ट तौर से उन्होंने कह दिया है। और अगर यही हाईकमान स्वीकार ले कि बहुत ज्यादा जरूरी है एकजुटता होना, तो शायद आगामी चुनावों में कहीं ना कहीं जीत हासिल कांग्रेस को हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। कोटा से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। 2 छात्र लापता हुए हैं, तलाश अभी जारी है। राजगढ़ का छात्र रचित 9 दिन से लापता है। कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा है रचित। परिजनों ने दी है एमपी राजस्थान बॉर्डर जाम करने की चेतावनी। दूसरा छात्र पीयूष भी 6 दिन से लापता है। बुलंदशहर का पीयूष भी जेईई की तैयारी कर रहा था। तो ये दोनों जो छात्र हैं लापता बताए जा रहे हैं। एक 9 दिन से लापता है, एक 6 दिन से लापता है। और अब जो है प्रदर्शन करने की तैयारी में परिजन हैं। उनका कहना है जल्द से जल्द हमारे बच्चों को ढूंढ के निकाला जाए। जेईई की ये दोनों ही छात्र तैयारी कर रहे थे, कोटा में रहकर तैयारी कर रहे थे, और ये गायब है, लापता है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्टूडेंट सुसाइड के बढ़ते मामलों के बाद अब कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने के डरावने व भयानक आंकड़े सामने आने लगे हैं। कोचिंग नगरी में पिछले 8 दिनों में 3 कोचिंग स्टूडेंट लापता हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने एक छात्र को ट्रेस कर तलाश कर लिया, जबकि 2 छात्रों की अभी भी तलाश की जा रही है।
एमपी के ब्यावरा निवासी छात्र की पिछले 8 दिनों से चंबल नदी के घने जंगलों में तलाश की जा रही है, जबकि इसी बीच एक और यूपी निवासी छात्र लापता हो गया। पुलिस लापता छात्र की जानकारी देने के बजाय मामले को दबाने में जुटी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों छात्र परिजनों को समय पर सकुशल मिल जाए। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए अढ़ाई का अड्डा में इतना ही। नमस्कार।